ओम शांति। 20 फरवरी 2022 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी होने के 2 कारण। आज की मुरली से स्वमान लेंगे, मैं तपस्वी मूर्त हूँ। तपस्वी मूर्त अर्थात एक का बनना, एक रस, एकाग्र चित्त, एकांत प्रिय। तपस्या अर्थात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया पुरुषार्थ। इसके लिए विजन बनाएंगे, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा अंतर्मुखी बन भ्रिकुटी कुटिया में विराजमान होकर बाबा से सर्व प्राप्तियों का रस ले रही हूँ और मेरे कर्म श्रेष्ठ होते जा रहे हैं और आत्मा शुद्ध बनती जा रही है। सेवा करते समय बाबा के गुणों का चिंतन करते रहेंगे, करावन हार की स्मृति रखेंगे, निमित्त भाव से सेवा करेंगे तो हम निरंतर योगी, सहज योगी, तपस्वी मूर्त बन जाएंगे। आज की मुरली से धारणा के लिए पॉइंट लेंगे। बाबा ने हमें पालना, पढ़ाई और वरदान सबको एक जैसे दिए हैं, फिर भी हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता क्यों नहीं आई? उसके आज 2 कारण बताए। संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति जमा नहीं होती। संकल्प शक्ति को जमा करने के लिए आज सारा दिन अभ्यास करेंगे। यथार्थ समय पर यथार्थ कार्यों में संकल्प शक्ति को लगाकर संकल्प शक्ति को जमा करना है। इसके लिए बाबा ने कहा बीच बीच में या योग के प्रोग्राम बनाओ। योग के प्रोग्राम बनाना अर्थात अपने आप पर अटेंशन देना, अंतर्मुक्ता का अभ्यास करके अंतर्मुक्ता का रस लेते रहना और अमृत वेले को पावरफुल बनाना। ऐसा ना हो देर रात तक सेवा करते रहें और अमृत वेले नेमीनाथ होकर बैठ जाएं, झुटका मारें। लेकिन अमृत वेला आज बाबा ने कहा पावरफुल होना चाहिए, उस पर अटेंशन देना तो मनसा शक्तिशाली रहेगी। तीसरी बात बताई एकांत प्रिय होना और साइलेंस की शक्ति को जमा करने के लिए जो बाबा ने दिव्य बुद्धि दी है और हमें शुद्ध संकल्पों की शक्ति दी है तो उसको हम जमा करते रहेंगे साइलेंस में रह करके। और दूसरी बात बाबा ने आज विशेष अटेंशन दिलवाया, वाणी की शक्ति को जमा करना, यथार्थ समय यथार्थ कार्य में लगा करके वाणी की शक्ति को जमा करना, हमारा समय और एनर्जी वेस्ट ना हो। तो आज वाणी की शक्ति को जमा करने के लिए हम अटेंशन देंगे जो बाबा ने 3 बातें बताई। धीरे बोलो, मीठा बोलो और कम बोलो। दूसरी बात बताई कि एकांत प्रिय रहो। हम संगठन में होते हैं तो ज़्यादा बोल देते हैं तो वो वाणी की शक्ति हमारी वेस्ट हो जाती है। तीसरा बोला कि आज वाणी की शक्ति को जमा करना है तो आपका एक एक वाक्य महावाक्य होना चाहिए। इस स्वमान में रहना है, मैं मास्टर सतगुरु हूँ। तो मास्टर सतगुरु का एक भी शब्द व्यर्थ नहीं हो सकता। आपके मुख से निकले हुए एक एक शब्द ऐसे हो जो दूसरा सुनना चाहे, चातक होकर के सुने और कहें हम आपसे और सुनना चाहते हैं। इसीलिए हम अपने शब्दों पर आज विशेष अटेंशन देंगे। इसकी शक्ति को जमा करने के लिए तीसरी विधि आज बाबा ने बताई, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना अर्थात हमारे शब्दों की एक सीमा होनी चाहिए। कभी कभी हम बोलते ज़्यादा हैं और बाबा ने कहा तुम्हारा ये अच्छा व्यवहार है, रमणीकता का अच्छा है, लेकिन समय, स्थान, संगठन, वायुमंडल को देख करके हमें बात करनी चाहिए। हंसी मजाक करना है लेकिन उसमें ज्ञान युक्त होना चाहिए, नहीं तो दूसरे कहते हैं ये हंसाते अच्छा है लेकिन बोलते ज़्यादा है। तो इसलिए हमारे शब्दों की सीमा होनी चाहिए, इस पर अटेंशन देना है और इस तरह हम अपने वाणी की शक्ति को जमा कर सकते हैं। नहीं तो हमारे व्यर्थ बोल जब होते हैं उससे अलबेलापन होता है
और टाइम वेस्ट होता है। तो व्यर्थ बोल आज बाबा ने किसको कहा कि हम जब समाचार देते हैं सेवा का तो साथियों की कमज़ोरियां बता देते हैं और इधर उधर की बातें इकट्ठी करके और सुनते हैं और सुनाते हैं, दूसरा टॉन्टिंग करते हैं। तो इसी तरह हम इस बात पर ध्यान रखें, वाणी का संबंध मेरे साथ भी है और सबके साथ भी है। तो वाणी की शक्ति को जमा करेंगे तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। ओम शांति।